जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी के घर में बच्चों के विवाह भी होते हैं, नहीं वंश भी चलता है, बच्चे होते भी सही है। किसी किसी के यहाँ तो दो दिलवाते ही होंगे, और जिसके नहीं दिलवाते उसके लिए बताती हूँ मैं कि अपनी कुल देवी के यहाँ साल में एक बार तो आपको जाना ही चाहिए। साल में एक बार कुल देवी के जाना चाहिए। ज़्यादा नहीं जा सकते हो तो एक बार कुल देवी, सती माता जी, भेरू जी, झुंझार जी सब आ गए, उसमें अपने देवता को, पितृ देवता को याद करना बहुत ज़रूरी है। और एक राती जगह, भले अच्छा काम हो, भले शुभ काम ना हो न हो, हर साल तो कोई शुभ काम होता नहीं है, पर आप उनको याद कर लिया करो। उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। वो सोचते हैं कि बच्चे तो बहुत बड़े हो गए, कभी याद ही नहीं करते अपने को, तो उनको याद कर लिया करो। जो भूल गए पितरों को उनको याद कर लिया करो, ताकि बच्चे भी पीछे संस्कार चलते आएंगे। कुल देवी माता क्या होती है, पितृदेव क्या होते हैं, समझते हैं पितृदोष है भाई हमें। अब बच्चे ऐसे बोलते हैं अरे पितृदोष, अरे पितृदोष क्या होता है, पितृ कौन है? आप घर में उनको बताओगे तो समझ में आएगी भाई पितृ कौन है। पितृदोष, अपन पितरों को याद नहीं करते तो अपने को दोष लग गया, और क्या। आज अपने को भी हो, भले ही बच्चों को भी हो, बच्चों की फीस नहीं भरी तो आपको घर भेज देंगे स्कूल से कि भाई ये तुम्हारा पिताजी ने फीस नहीं भरी, आप जाओ घर पे। ऐसे ही पितृदोष का काम है कि आपने राती जगह वगैरह कुछ नहीं दिया तो आपका सारा शुभ काम होना अपने आप से बंद हो जाता है। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, अपने आप से बंद हो जाता है, क्योंकि आपने फीस नहीं भरी है। बच्चों की फीस भरते हैं ना अपन, स्कूल जाते हैं तो वैसे ही पितरों की भी फीस होती है। वो अपन को छोड़ के गए ना, तो आपने कभी उनको याद करा? जिनने याद करा उनका तो अच्छा काम चल रहा है, जिनने नहीं करा आपने फीस नहीं भरी, उनने भी आपका आना जाना बंद कर दिया, आपके यहाँ कोई व्यवहार ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि फीस नहीं भरी, नहीं हुई अपन ने। ऐसे में ऐसे समझ जाओ, फीस मतलब बच्चों की स्कूल में फीस भरी जाती है, पितृदेवता की राती जगह से भरी जाती है। माई के जाते हैं, साड़ी देते हैं न, मान लो कभी एक बार साड़ी नहीं मिली तो क्या बोलते हैं, अरे पियर गया, साड़ी नहीं मिली। अच्छा नहीं लगता है ना। ये साल भर में एक बार जाते हैं, फिर भी हमारे बच्चों के न हमारे तो कपड़े ही नहीं, न हमारे पियर में एहसान वैसान, कुछ भी बोलते रहते हैं अपन, बोलते ना। वैसे ही पितृलोक में उनको बोलते हैं, पितृ को, कि तेरे बच्चे कुछ नहीं करते तेरे लिए, परेशान करते उनको। जैसे ही अपने पियर से अपन को कुछ नहीं देते अपन परेशान होते हैं, अपने को नहीं बुलाते तो अपन कितने रोते हैं, अरे यार मेरे पियर से तो बुलाओ। आज मैं इतनी वर्ष की हो गई थी, बुढ़ी हो गई, फिर भी मेरा मन करता है पियर, क्योंकि जन्म स्थान है ना मेरा, पर नहीं बुलाते तो कितना रोना आता अपने को, रोते हैं ना। उसी तरह से पितृदेवता बहुत रोते हैं, क्योंकि तेरे परिवार वाले तेरे को याद नहीं कर रहे, इसे क्या पाप करके आया है तो तेरे को याद ही नहीं कर रहे। और बेचारे क्या पाप करते, अपने लिए कुछ छोड़ के ही जाते बेचारे। मरते जब तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते, उसके बाद उनको बेचारे को कभी राती जगह ही नहीं देते, उनको बुलाते ही नहीं। ऐसा कभी नहीं करें। टाइम टाइम से उनको भोजन भी दें। आप हमेशा चाय पीते हो, पितृदेवता भी चाय पीते हैं, उनको चाय की बड़ा शौक रहती है, क्योंकि उठते से चाय पीते हैं ना अपन लोग। कोई भी हो, बोले मैं हूँ, आप हो, कोई भी, उठते से चाय चाहिए अपने को। ऐसे ही पितृलोक को भी चाय चाहिए। आप एक गिलास चाय जरूर रखिए पितृदेवता को, तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो आज मुझे चाय मिली। वो पीते नहीं, अपने को ही पीना है, और वो प्रसाद अपना ले लेंगे ना तो अपना माइंड चलने लग जाएगा। माइंड, ये जो माइंड नहीं चल रहा ना, वो अपने आप से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा प्रसाद सभी को दे, सभी ले, पितृदेवता का प्रसाद। कोई पितृदोष नहीं लगेगा आपको, किसी बारे में नहीं। जो भी आप खा रहे हैं आप पितृ देवता को रखें अपने। जब रखा ना कलश, परेंडे बोलते हैं, हमारे यहाँ परेंडा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, बस जहाँ पानी पीने की जो कलश रखते हैं ना, उस कलश के पास आप ले जाकर रख दो पितृदेवता को, और वहीं दीपक लगाना अपने को। इतना ही अपने से नहीं हो रहा। जो कुछ खा रहे हैं वो रख दो उनको, वो बड़े खुश होते हैं।
बड़े खुश होते हैं, वो भाव से। जो भी चीज़ बताती हूँ ना मैं, जो भी करना है वो भाव से करें, बड़े खुश होंगे पितृदेवता कि चलो आज किसी ने कुछ रखा हमारे लिए। याद कर लिया करो भाई समय समय पे। समय समय मैंने 2 उदाहरण बताए, बच्चों की फीस और पीयर का, क्योंकि ये दोनों मेन चीज़ें हैं। बच्चों की फीस नहीं भरते हैं ना, स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। पीयर जाते, पीयर वाले अपने से अच्छा नहीं रखते ना, तो बहुत रोना आता है। आता ना रोना, सबको आता होगा, मेरे को आता, सबको आता ही होगा। पीयर तो पीयर होता भाई, और नहीं बुलाते तो फिर रोना आता। अपने घर बैठे बैठे रोया करो। अपन जाते हैं क्या? बिना बुलाए नहीं जाते हैं। अपन पीयर बिना बुलाए नहीं जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाओ, बैठे बैठे घर पर रो लेंगे, लेकिन पीयर नहीं जाएंगे। क्यों? कि मेरे भाई ने मुझे बुलाया नहीं है। बड़ा रोना आता, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि मेरे भाई ने मुझे बुलाया नहीं। नहीं बुलाया तो बहने जाएगी? नहीं जाएगी, रोएगी, अपने घर पर रहेगी। बस एक एक आंसू का जवाब उस भाई को देना पड़ेगा। क्यों? कि वो तेरी बहन घर पर रो रही है। बहनें रोती है तो उसका आंसू का जवाब भी भाई को फिर देना पड़ता है। तो ऐसे सभी भाइयों से निवेदन है, 7 भाइयों को बता देती हूँ कि ऐसा ना करें। बुलाए, बेचारियाँ उनकी जन्म भूमि याद करती है, आती जाती है, अच्छा लगता है उनको भी नहीं। और बहन बेटियों से तो डेरी अच्छी हो जाती, लक्ष्मी आती है। बता रही थी मैं पितृदेव के बारे में। तो उसी प्रकार पितृदेव भी रोते हैं कि मैं इतना छोड़ के आया फिर भी मुझे कोई बुलाता। बहुत आंसू टपकते हैं उनके। ये उदाहरण है। पीयर जाते, पीयर वाले नहीं बोलते हैं, नहीं बुलाते, अपने आंसू टपकते। पितृदेव को अगर आप नहीं बुलाओगे तो उनके बहुत आंसू टपकेंगे, और आंसू टपकेंगे। एक एक आंसू का अपने को जवाब देना पड़ता है, एक एक आंसू का। आपके घर में कुछ नहीं रहेगा। और मेरे नंबर आ रहे हैं 75 66 722 756। इस पर आप ज़रूर मेरे से संपर्क करें। मैं आपको इस बारे में पर्सनल से और अच्छे से बता दूंगी। जिसको भी पूछना है, पर्सनल मेरे नंबर आ रहे हैं, उस पर आप बताएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी पितृदेवता के बारे में। ठीक है ना? जय श्री कृष्ण।